Assalamu alaikum everyone. I hope that you are doing well. Okay, जी, so let me start with the Pakistan affairs. ठीक है. अच्छा जी, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स जो है वो क्यों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं, देन अपना सिलेबस पे आते हैं और फिर टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, सबसे पहले मुझे ये इन्फॉर्म कर दें कि एम आई ऑडिबल. काइंडली लेट मी नो, एम आई ऑडिबल. मुझे बस एक टेक्स्ट कर दें कि एम आई ऑडिबल. ओके. ओके. अच्छा जी, हमारे पास जो है जी, एक तरफ जी आपका करंट अफेयर्स और दूसरी तरफ हो गया जी हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स. अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है. फिर हम डिस्कस करते हैं जी आपका जितना भी रिलेशंस है विद पाकिस्तान विद अदर स्टेट्स. ठीक है. फिर इसके अलावा पाकिस्तान के अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं. ठीक है. ये सब आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है. अब करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है ना वो अप टू डेट नहीं है. ठीक है. लाइक के उसमें रशिया यूक्रेन वॉर का जिक्र नहीं है, उसमें इस्लामोफोबिया का जिक्र नहीं है, उसमें ईरान के ऐसे की करंट डिटोरिएशन जो है उसका जिक्र नहीं है. काइंडली क्लास म्यूट योर माइक. अच्छा जी, तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि हमें जो है वो करंट अफेयर्स में और पाकिस्तान अफेयर्स में एक ये डिफरेंस है जो कि मेजर डिफरेंस है. आपको पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी वो सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है. आपको पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज देखने हैं, रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद अदर स्टेट्स जो है वो आपको देखना है. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स में आपको हर इशू का जो परसेप्शन है पाकिस्तान पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पाकिस्तान के लिए वो इशू कितना इम्पोर्टेंट है, उस पे डिबेट करनी होती है. और बाकी करंट अफेयर्स में आपको ऑल ओवर वो इशू, वो इम्पैक्ट उसका ऑल ओवर जो है पूरे वर्ल्ड पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, हमें उन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना होता है. ठीक है. काइंडली क्लास म्यूट कर दें अपना माइक ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो. अपना माइक म्यूट कर दें, या मैं आप लोगों को यहाँ से म्यूट ऑल कर देती हूँ, फिर जिसने जो क्वेश्चन करना होगा वो मुझसे पूछ सकता है. ठीक है. अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं जी के पाकिस्तान अफेयर्स. अब कोर्स की जो आउटलाइन है ना, जो इम्पोर्टेंट आउटलाइन है पाकिस्तान अफेयर्स की, वो हमारा स्टार्ट होता है जी के मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट, के मुसलमान जो हैं वो बड़े सगीर में किस तरह आए. ठीक है. और जब मुसलमान बड़े सगीर में आ गए तो वो जो हमने उसको मैच करना होता है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि वो जो कायद आजम और इलामा इकबाल ने कहा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो है वो मुसलमानों को दिए जाएं, तो एक्चुअल में वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो है वो कहाँ से आए? मुसलमान बड़े सगीर में आए, उन्होंने किस तरह अपनी टेरिटरीज वहां पे बनाई, कौन कौन सी डायनेस्टी आई, हमने कौन कौन से एरियाज अटेन किए, और फिर कहीं जाके हम ये बात जो है वो प्रूव कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि जो सिंग्स थी, जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में कहा गया था, उसमें वो जो मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज हैं वो कहाँ कहाँ पे जो है वो हमें नजर आए. ठीक है. तो जब भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे ना, एक बात काइंडली कीप दैट इन माइंड, जब भी हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट वाले, उसमें हमारा जो फोकस होना चाहिए वो फोकस ये होना चाहिए कि जो एरियाज है, कि मोहम्मद बिन कासिम आते हैं वो कौन कौन से एरियाज लेते हैं, गजनवी आता है वो कौन सा एरिया लेता है, गोरी आता है वो कौन कौन सा एरिया लेता है. तो ये चीजें जो है हमारे माइंड में होनी चाहिए. ठीक है. ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है चीजें. ठीक है. कि हम लोगों का कंसर्न ये नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम की पर्सनालिटी कैसी थी, हमारा कंसर्न ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध का इलाका फतह किया तो उन्होंने देबल, उन्होंने नीरन, जो मॉडर्न हैदराबाद वाली साइड है, कच्छ, अलड़, वो कौन कौन से इलाके फतह करते गए और कैसे वहां पे एक मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर बन गया. ठीक है. अब इसमें जो हमारा कोर्स कंटेंट होगा ना वो ये होगा कि हमारा आ गया जी, इसमें हमारे पास, एक मिनट में साथ साथ थोड़ा ना राइट भी करती जाती हूँ, हमारे पास जी आ गया मोहम्मद बिन कासिम. ठीक है. इसका कोर्स कंटेंट यही है, मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. कि मुसलमान बड़े सगीर में किस तरह आए. अब इसमें जो टाइम फ्रेम है ना हमारे पास वो 712 टू 1206 है, जिसमें हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम आते हैं. ठीक है. फिर गोरी आते हैं, सॉरी, फिर गजनवी आते हैं,
फिर आपके गोरे आते हैं, ठीक है। अब इन तीनों ने किस तरह जो पाकिस्तान का एरिया है, जो मॉडर्न पाकिस्तान है, जिसे हम प्रेजेंट डे पाकिस्तान कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में पहले उसे पाकिस्तान नहीं कहते थे, ठीक है ना, जब सब कॉन्टिनेंट में थे, तो किस तरह वो वाले इलाके अटेन किए और किस तरह वहां पे एक एम्पायर बना। फिर उसके बाद जो 1206 से ऑनवर्ड हमारा स्टार्ट होता है 16 समथिंग तक, वो हमारा जो एरा है वो हमारा एरा कहलाता है जी आपका डायनेस्टीज का। कि उसके बाद जब गौरी चले गए तो उसके बाद गौरी की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने स्लेव्स रेज किए थे लाइक देयर सन्स, ठीक है। तो उसके बाद एक एम्पायर बनता है स्लेव डायनेस्टी, और फिर सूर्या डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, हमने ये पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे जी कि मुगल एम्पायर्स जो हैं वो उन्होंने कैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस की, उन्होंने कैसी डेवलपमेंट की, और फिर ऑब्वियसली हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और फिर वो डाउनफॉल क्या है, तो ये सारा हमारा जो टॉपिक है ये आता है जी आपकी मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जी मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि जब मुगल एम्पायर्स आए थे ना, तो इस्लाम को ना बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड कर दिया गया था, ठीक है। इस्लामिक इम्बैलम को डिटोरिएट कर दिया गया था। अकबर ने जो है वो अपना दीन इलाही स्टार्ट कर दिया और बहुत सुपरस्टिशियस हो गया था वो वाला एरा, ठीक है। तो उस टाइम पे रेनेसा मूवमेंट आई थी। अब रेनेसा मूवमेंट क्या है कि किस तरह इनलाइटमेंट की जाए, मुसलमानों को उनके इम्बैलम से जो दोबारा जो है वो फ्रंट जो है वो दिया जाए, उससे असेंबल करवाया जाए। तो उन मूवमेंट में शेख अहमद सरिंदी, जो शाह वलीउल्लाह हैं, जो शहीद जो हैं उन वो आए और उनकी मूवमेंट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आपका चाहे वो शिमला डेपुटेशन है, चाहे वो आपका बंगाल की सेपरेशन है, चाहे वो आपका 1909 का एक्ट है, चाहे वो आपका 1919 का एक्ट है, मैं इसको लेंथ ही पढ़ाऊंगी, ठीक। मैं इसको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वे में भी पढ़ाऊंगी। मेरी जो स्टोरी जिस चैप्टर जहां से एंड हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर वहीं से स्टार्ट होगा, और मैं इन सारे जो इश्यूज हैं, चाहे वो आपकी शिमला डेपुटेशन है, चाहे वो आपका बंगाल सेपरेशन है, चाहे वो नेहरू रिपोर्ट है, चाहे वो साइमन कमीशन, चाहे आपके एक्ट्स हैं, सब एक दूसरे से जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज और आपकी 14 पॉइंट की सब एक दूसरे से लिंक्ड करते हैं। एक मूवमेंट के बाद दूसरी मूवमेंट हुई है, तो हम इसको स्टोरी टेलिंग के तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अपने माइंड में ये सब रखना है, और ये सब ऐसे कब आएंगे, आपको ये चीजें मेमोराइज तब होंगी जब आप मेक श्योर करोगे कि जो आपका सिनेरियो है ना, कि आप लोगों को इसको मेमोराइज करना है, इसको अपने माइंड में रखना है, फिर इसके बाद ऊपर नोट्स बनाने हैं, तो तब ये चीज आप लोगों के माइंड में जो है अच्छे से जो है वो इंडल्ज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा, उसके बाद जब हमारा प्री पार्टीशन खत्म हो जाएगा तो आई विल मूव टूवर्ड्स द पोस्ट पार्टीशन। और पोस्ट पार्टीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट कि हमारी इंसेप्शन तो हो गई। अब इंसेप्शन के बाद हमारे पास इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज थे वो कौन कौन से थे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरह हुई, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, फिर हमारे सोशल इम्बैलेंस थे, सोशल प्रॉब्लम्स एट द वेरी स्टार्ट, ठीक है। एक मिनट, लेट मी क्लियर दैट थिंग्स एंड देन आई विल लेट यू नो द रेलेवेंट बुक्स एंड मटेरियल, ठीक है। तो ये सब चीजें करेंगे और देन वी विल मूव टूवर्ड्स के अब पाकिस्तान का जो इशू है, लाइक पाकिस्तान यूक्रेन रशिया वो जो वॉर है उसमें क्या इंडल्ज कर रहा है, या पाकिस्तान जो है वो ईरान और KSA के दरमियान के इशू में किस तरह परसीव कर रहा है। तो फिर हम उन इश्यूज को देखेंगे, और वो इश्यूज आपके करंट अफेयर्स में भी काफी हद तक जो है वो रिजोल्व हो जाएंगे, बिकॉज हमने करंट अफेयर्स में जब एक इशू पढ़ना है तो हमने फुल लेंथ में पढ़ना है, ठीक है। और फिर हमने उसमें पाकिस्तान वाला पार्ट भी पढ़ना है कि पाकिस्तान से किस तरह कंसर्न है। पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास में ऑल यू नीड इज टू मेक श्योर कि आप लोग जो है प्री पार्टीशन को ग्रैब कर लो, ठीक है। दोज हु वांना अपीयर इन द अपकमिंग PMS एज वेल, तो उसमें PMS का जो पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन होता है ना, वो पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन होता है, और उसमें ये नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, आपके खुतबा इलाहाबाद, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, फिर आपका जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। मुस्लिम एडवेंट जो मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट है, ये फ्रेज भी बहुत ज्यादा आता है। तो आप लोगों को ना मेक श्योर रखना है कि आप लोगों ने जो है इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। नोट्स एंड मटेरियल आई विल प्रोवाइड यू ऑन द डेली बेसिस। बुक जो है वो आप ले लो, जो बुक है जी वो आप ले लो शमशाद अहमद की, ठीक है।
शमशाद अहमद की बुक है जी, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स के नेम से, ठीक है। वो आप ले लो, इट विल रियली हेल्प यू इन योर प्री पार्टीशन पोर्शन, ठीक है। और पोस्ट पार्टीशन भी बेसिक है, बाकी तो आपको पता है कि क्रिटिकल जो होता है वो हमने कवर करना है जी। सिप्री रिपोर्ट्स हैं, फिर आपका इसके अलावा फॉरेन जर्नल्स हैं, आपके ट्रिब्यून, डॉन, इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। तो आपके फॉरेन जर्नल्स के आर्टिकल्स, वन ऑफ द वेरी रिनोन्ड आर्टिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट देंगे आपकी पूरी जो है जर्नी के अंदर, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। एंड इसके अलावा दोज हु आर पार्ट ऑफ माय नोवेल सेशन एज वेल, तो वो नोवेल सेशन में हम जो हैं वो ऑब्वियसली हर नोवेल को पढ़ेंगे, उसको प्रिसाइज करेंगे, तो उससे भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो बुक मैंने आपको कहा है वो है शमशाद अहमद की पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद, ठीक है। प्री पार्टीशन का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिबेट जो है। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स में ना एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। इसमें आप लोगों को ना डेट्स को भी याद रखना पड़ता है। लाइक अगर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ कि 7/12 to 12/06, तो इस पे क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, इसके 12/06 के पहले 11 समथिंग में क्या हुआ, 1000 में कौन आया, 7 के बाद किस तरह गेम चली, वो आप लोगों ने सब अपना माइंड में रखना है, ठीक है। इसको मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट को लगता है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स को लगता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, बुक मैंने बता दी है आप लोगों को, बुक मैंने आप लोगों को बता दी है, शमशाद अहमद की है, ठीक है। और इसके अलावा आई विल शेयर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की जो वेबसाइट्स है, आई विल शेयर आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो साइट्स हैं उसको हमें फॉलो करना है। और इसके अलावा आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि आई विल प्रोवाइड द डेली बेसिस आर्टिकल्स इन योर करंट अफेयर सेशन एज वेल, ठीक है। तो वो मैं आपको डेली बेसिस पे वो आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दिया करूंगी, और फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ कि किस तरह हमने आर्टिकल्स को जो है वो नोट करना है और किस तरह उसको ग्रैब करना है, ठीक है। और किस तरह उसको अपने नोट्स का हिस्सा बनाना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग मतलब आपका स्केड्यूल और आपकी बुक्स वगैरह का, तो अभी कर लो, देन आई विल स्टार्ट टेकिंग योर लेक्चर। मुझे कोई भी क्वेश्चन है तो बोलो, हरी अप। Yes, ma'am. Question. I have a question. जी जी बोले। अच्छा मैम, पूछना ये था कि जो प्री पार्टीशन है और पोस्ट पार्टीशन है, तो इसमें मतलब अगर ट्रेंड की बात करें 2020 के बाद जो ट्रेंड रहा है वो प्री पार्टीशन का बहुत ही कम पोर्शन मतलब उसने पेपर में दिया है, और हाँ जी, हाँ जी। 2020 से पहले काफी ज्यादा पोर्शन देता था। अच्छा, तो लेकिन अभी मेरी हमने किस पैटर्न के हिसाब से देखिए, हमने मतलब 2020 से पहले वाले पैटर्न को माइंड में रखना है या बाद वाले? अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू और अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉइंट ये है कि देखें, अगर आपको नहीं पता होगा ना कि पाकिस्तान बनने में स्ट्रगल्स क्या आई हैं, तो आप पोस्ट पार्टीशन के जितने भी इश्यूज हैं पाकिस्तान के, वो रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम मुझे पता है कि पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आफ्टर जब भी आपका जब से सिलेबस आपका अपडेट हुआ है ना 2016-17 से ऑनवर्ड, तो आपका पाकिस्तान अफेयर्स में से प्री पार्टीशन का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं आता। लाइक वो कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में एक क्वेश्चन दे देता है, एवोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में एक आध क्वेश्चन दे देता है, इसके अलावा कोई रिपोर्ट को जो है वो उसका जिक्र नहीं करता। और आपके पोस्ट पार्टीशन पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, जब आप पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर देते हो पीएमएस के अंदर, और जब वो आप सारे जितने भी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इश्यूज है, डोमेस्टिक इश्यूज है, उनको डिस्कस करते हो, तो वहाँ पे एक वेरिएशन नज़र आती है उन स्टूडेंट्स के दरमियान में जिन्हें प्री पार्टीशन नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए प्री पार्टीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे रूट्स को बनाने के लिए, तो हम इसको डिटेल्ड में ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो रूट है ना, वो हमारा जो हम ग्रैब करेंगे
जो इश्यूज पे हमारा जो है वो जो हमारा कमेंट हमने करना है, जो जो क्रिटिकली अप्रोच करनी है, वो हम अच्छे से कर सकें। तो समझ आ गया आपको? हम इसको छोड़ नहीं सकते। अदरवाइज मुझे भी पता है कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये एज सच टॉपिक में कहीं पे भी नहीं आएगा, लेकिन ये पूरे कोर्स में आपकी हेल्प करेगा, आपके पीएमएस में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, और आपके इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगा। आपको मतलब एक ऐसा सीएसपी, खुद ही सोचो, एक ऐसा सीएसपी जिसको पाकिस्तान का प्री पार्टीशन अच्छे से नहीं पता, क्या वो सीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उस चीज़ों को रिलेट कर सकता है? तो पाकिस्तान के अंदर क्या स्ट्रगल्स हुई, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है बहुत। और ऊपर से आपके जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, चाहे वो आपका एमपीटी ले लो, आप एमपीटी के अंदर जो पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं, वो सारे आपके प्री पार्टीशन से आते हैं ना, ठीक है। तो अगर आपको उसमें 2020 मार्क्स लेने हैं और अगर आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने फ्लूक नहीं करना, आपने मेजर उसको अच्छे से मेमोराइज करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप उसको अच्छे से जो है वो तवज्जो से पढ़ो। और पाकिस्तान अफेयर्स का प्री पार्टीशन जो है ना, वो भूल जाता है बहुत जल्दी, तो इसलिए हमेशा स्टोरी टेलिंग से जो स्टोरी बना के पढ़ो, अच्छा ऐसे हुआ, ये चीज़ इस तरह लिंक करती है, अगला इशू उससे इस तरह लिंक करता है, और मैं इसी तरह आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। तो जो हमारा पोस्ट पार्टीशन है वो तो हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, उसको हम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ रिलेट किया करेंगे। मैं साथ बताया करूंगी कि वो क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर में किस तरह आ सकते हैं, करंट अफेयर में किस तरह आ सकते हैं। और जो हमारी पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास होगी उसमें हम प्री पार्टीशन पे तवज्जो देंगे, ठीक है, समझ आ गया? जी मैम, बेहतर हो गया मैम। अच्छा, अच्छा, एक और सवाल था जी जी कि बोले। ये जो आपने बुक बताई है, ये हम्म। दोनों को कवर करेगी या प्री पार्टीशन को, या मतलब किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को अच्छा, करेगी? प्री पार्टीशन के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन आ जाती है कि 7-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने ये किया, कई कोई कहता है वो इस ईयर में किया, कोई कहता है इस ईयर में किया। तो प्री पार्टीशन आपने शमशाद अहमद से करना है, साथ में आई विल प्रोवाइड यू माय ओन नोट्स, ठीक है। तो आपने उधर से आपका हेल्प हो जाएगा। अब बात करती हूँ मैं पोस्ट पार्टीशन की। तो पोस्ट पार्टीशन जो है ना, वो इतना वास्ट है कि उसको आप किसी एक बुक से नहीं कर सकते, आपको स्किमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको डिफरेंट बुक्स को जॉटेड डाउन करना पड़ेगा, आपको उसकी स्किमिंग करनी पड़ेगी। तो जिसके लिए शमशाद अहमद की बुक है, इसके अलावा आपकी बुक महमूद सफदर की बुक है जो एक अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी नॉवेल्स हैं ना, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, पाकिस्तान जो है एट क्रॉस रोड्स। अब अगर आप पाकिस्तान एट क्रॉस रोड्स पढ़ते हो तो उसमें पाकिस्तान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो आपके सोशल इश्यूज हैं उसमें बहुत वास्ट डिस्कशन की गई है, और उसका इशू, उसकी सजेशंस वगैरह भी आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके आर्टिकल्स हैं, आपका मटेरियल्स हैं, आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, इन सब से आपने मटेरियल गैदर करके अपने नोट्स बनाने हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए आपने मतलब अगर आप लोगों ने एफपीएससी की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, तो इसलिए उन्होंने इतने लिंक्स प्रोवाइड किए होते हैं, इतनी बुक्स प्रोवाइड की होती हैं। और मोर ओवर इसके अलावा ये जो आपका वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन जर्नल्स मैगजीन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बुक अप टू डेटेड नहीं है, हर बुक में सारे इश्यूज नहीं है, ठीक है। और जिस तरह इश्यूज कभी किस कंसर्न पे होते हैं, बाद में उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है, पहले कोई डिस्कशन हो रही होती है। आप खुद देख लो ना कि करंटली टू स्टेट सोल्यूशन ऑफ इसराइल एंड फलस्तीन में अब ईरान ने अटैक कर दिए, और अब ईरान के अटैक के बाद कौन एयर स्पेस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, मुस्लिम उम्मा का क्या रोल है। तो अब ये एकदम से आपको किसी बुक के अंदर तो नहीं मिलेगा, तो आपको डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट जर्नल्स, डिफरेंट पब्लिकेशंस को असम्बल करके, स्किम करके अपने ओन नोट्स बनाने होते हैं। इन्हें हम नोट्स मेकिंग कहते हैं। आपने एक बुक पकड़ी और उसमें से मटेरियल लिख लिया, इसको हम नोट्स मेकिंग नहीं कहते, ठीक है। एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक्स ऑफ दैट पार्टिकुलर मटेरियल के कहाँ से कौन सा जॉटेड डाउन करना है, कहाँ से क्या है, मेरे नोट्स में भी ये सब चीज़ें होंगी। तो दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू। लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन माई ओन नोट्स, ठीक है। जो चीज़ आप खुद बनाओगे ना, वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगी और वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को जो है वो देखो। स्मार्ट स्टडी इज नॉट ऑल अबाउट कि आप बैठे हो, आपने थोड़ा पढ़ा है और उसके बाद आपने छोड़ दिया। स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप विजुअल हो, आप एक गुड लिसनर हो या गुड रीडर हो, या आप विजुअलाइज करके लर्न करते हो। तो पहले आपको अपना देखना है और उसके बाद आप वी आर इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। अभी जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने
पढ़ने को कहती हूँ तो आप एक ओल्ड वे में क्यों जा रहे हो कि अखबार खोलो जी उसको पढ़ो, ये क्या तरीका है? आप सिंपल अपने आर्टिकल्स जो है वो डाउनलोड करो, आप गूगल ड्राइव्स जो है उसमें उसको ऐड करो, आप जो है वो डॉन आर्टिकल्स, ट्रिब्यून आर्टिकल्स, इकोनॉमिक्स, इनको पढ़ो, इनको जॉटेड डाउन करो, इनका क्रक्स निकालो और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको करंट अफेयर्स में कल इकोनॉमी से स्टार्ट करूंगी, तो जो आप इकोनॉमी पढ़ोगे उसी इकोनॉमी के आर्टिकल साथ साथ उसको जॉटेड डाउन करो और साथ साथ उसको उसका क्रक्स निकालो, ठीक है? वो मैं सारी चीजें बताऊंगी ऑब्वियसली ना। आप लोगों को कोई 15 डेज लगेंगे इस टाइम प्लानर पे चढ़ते हुए, ठीक है? लेकिन एक बार आपको सिमेट्री पता चल गई और एक बार आप लोगों ने उन चीजों को कर लिया तो जर्नी इजी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, कम टू द पॉइंट, हम स्टार्ट करते हैं। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जल्दी से बोलो, एनी क्वेश्चन क्लास, हरी अप। कोई क्वेश्चन क्लास तो प्लीज मुझे बताइएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ एक मैं सबसे पहले आप लोगों को ना क्वेश्चन दिखाती हूँ ताकि थोड़ा ना अंदाजा हो जाए कि चीजों को करना क्या है, ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन हमें आया हुआ है, ये आप लोगों को नोट शेयर हो रहे हैं ना? मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन, अच्छा जी ये देखिए, क्वेश्चन हमें आया है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 715 2026। इस तरह ना ये 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को देता है। यहाँ तो वो कह देगा कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1026 टू 1526, या वो कह देगा फ्रॉम 15 समथिंग टू 18 समथिंग, ठीक है? यहाँ पर वो इसी तरह दे देगा फ्रॉम 715 टू 1026। अब हम लोगों को लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट पर्सन जिनकी वजह से एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट में जो है वो हुई है। ही वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन जो कि इस्लाम वहां पे लेके गए हैं, बट उन्होंने वहां पे पहला फुट होल्ड कायम किया है, ठीक है? अब ये चीज इनमें डिफरेंस क्या है वो ऑब्वियसली हम क्लास में जाएंगे, फुट होल्ड क्या होता है, किस तरह उन्होंने, मतलब उन्होंने वहां पे एक टेरिटरी बनाई, वहां पे लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाई, फिर वहां पे मुस्लिम जो इम्बैलेंस है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले किसी ने मूवमेंट नहीं की। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे ना तो हम मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले बताएंगे कि एक्चुअली इट इज नॉट द फर्स्ट एवर टाइम कि जो इस्लाम है वो सब कॉन्टिनेंट में आया है, पास्ट इराज में भी जो है वो आया है, ठीक है? तो ये स्टार्ट एक्चुअली होता है कि एडवेंट ऑफ इस्लाम के जब सेकंड पाइस खलीफ थे, उनके टाइम पे, हजरत उमर के टाइम पे जो है वो ऑब्वियसली जो अरब ट्रेडर्स थे उनका एक पेशा था कि वो ट्रेडिंग करते थे और उसकी वजह से वो सब कॉन्टिनेंट आते जाते थे। तो उस टाइम पे जो गवर्नर ऑफ बहरीन थे जी, उस्मान बिन अब्बी अलाज, सेकंड पाइस एरा के दौरान उन्होंने जो है वो देबल का इलाका और उन्होंने जो है वो थाना एंड बहरोच के इलाके में जो है वो अटैक किया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और फिर मुगीरा आए, इस तरह उन्होंने भी अटैक किया, कराची का पुराना नाम देबल था उसमें। लेकिन उस टाइम पे ना आप कोई टेरिटरी नहीं बना सके वहां पे, क्योंकि एक तो आपके पास जो है वो स्टारवेशन था कि अगर आप लोग ज्यादा लोग जाते तो इतना फूड एंड वाटर स्टोरेज नहीं फैसिलिटी थी तो वो लोग मर जाते। और दूसरा, अगर कम लोग जाते थे तो जो डिकॉइट्स थे, जो डाकू थे उस इलाके में, तो वो जो है आपको लूट लेते और उनके साथ जो है एक वॉर इंडल्ज होती। तो इस वजह से आप एक टेरिटरी नहीं बना सके। और फिर इसी तरह हजरत अली के दौर में, हजरत उमर के दौर में सॉरी, मुहल्लिब बिन सगीरा ने जो है वहां पे इन्वेट किया था, अटैक किया था, लेकिन स्टारवेशन की वजह से जो है और डिकॉइट्स जो है वहां पे बहुत स्ट्रांग थे तो उन्हें मूव बैक करना पड़ा। फिर इसी तरह हजरत अली के दौर में जो है वो जो आपका मकरान है उसको जो है वो वहां पे इन्वेट किया गया, सनान बिन सलमा ने किया, ठीक है? फिर अबाद बिन ज़ियाद ने जो है कच्छ का इलाका जो है वो इन्वेट करा हजरत अली के दौर में, लेकिन वो वहां पे टेरिटरी नहीं बना सके, ठीक है? तो आप ये कहो कि जब भी जो अरब्स जो थे ना वो वेरी गुड थे ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग के पर्पस की वजह से उन्हें आना पड़ता था, उन्हें मतलब ट्रेड करने के लिए सब कॉन्टिनेंट में आना पड़ता था। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो
मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट नहीं हुआ। जो आपका सब कॉन्टिनेंट का एरिया था वो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, और अरब मर्चेंट यहाँ पे आते थे और वो ट्रेडिंग करते थे, और फिर जो अरब पाइस थे वो भी उनके साथ आते थे और यहाँ पे इस्लाम को प्रीच किया जाता था, और इस तरह सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो इस्लाम जो है वो स्टार्ट हो गया। अब आप लोगों ने एक बात अपने माइंड में रखनी है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है, आप मेरी सेकंड हेडिंग ज़रा देखो, एक मिनट, मेरी सेकंड हेडिंग देखो ज़रा, एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब देखो मैंने कहीं पे मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र नहीं किया, वजाहत प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है, आई विल लेट यू नो, प्लीज इस पे मार्क नहीं करो, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है सेकंड हेडिंग देखो, मैंने इंट्रोडक्शन के बाद जो नीचे वाली हेडिंग दी है उस पे मैंने लिखा है एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। मतलब कि मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम मैं डिस्कस करने लगी हूँ मोहम्मद बिन कासिम से। आप जो प्री हिस्सा होगा ना कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले किस तरह इस्लाम आया और किस तरह नहीं आया, इट्स ओके, किस तरह आया, तो वो आप अपने इंट्रोडक्शन में दोगे कि किस तरह हज़रत उमर के दौर से ये स्टार्ट हुआ, हज़रत अली के दौर में ये पर्सनालिटीज़ ने किया, लेकिन वहाँ पे टेरिटरी वो लोग मेक नहीं कर सके, और इराक का एरिया जो है वो वेरी पॉपुलर था फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। ये चीज़ें हम अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे जी कि किस तरह इस्लाम जो है वो फैला हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, फिर किस तरह इस्लाम हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फैला, फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो है वो कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारा केपीके एंड बलोचिस्तान और पंजाब एंड सिंध आ जाता है, और पंजाब एंड सिंध में किस तरह आया, केपीके एंड बलोचिस्तान में किस तरह आया, और आप साथ मेंशन करोगे कि हम प्रेजेंट डे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये जो हमारा मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट है, ये हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमने जो टेरिटरीज पढ़नी है एक्चुअली वो टेरिटरीज क्या हैं। मतलब मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो हमारा कंसर्न होना चाहिए कि किस तरह इस्लाम इन इन एरियाज में फैला। ये हमारा कंसर्न नहीं है कि वो इंडो पाक हिस्ट्री में है कि जी पर्सनालिटी क्या है जी मोहम्मद बिन कासिम की, जी अगर वो गजनवी आए तो गजनवी को एक जो है वो इस्लामिक रूलर नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें कहा जाता है कि वो वेल्थ के लिए आए थे। तो मतलब ये चीज़ें हम इंडो पाक में पढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स में अगर हम मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं तो इसका कंसर्न जो है वो ये है कि मुस्लिम एवोल्यूशन जो हमारी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है कि मुस्लिम जो सेइंग्स ऑफ कायद आज़म एंड इल्लामा इकबाल है कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके मुसलमानों को दे दिए जाएं, तो वो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके आए कैसे हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का इस पे क्वेश्चन चेक किए हैं, बच्चों को नहीं पता होता और वो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग बनाते हैं, क्वेश्चन वो दे रहा होता है जी, यही तो होता है एक्चुअल में डिमेंशंस। यहाँ पे तो गलती होती है कि वो हमें क्वेश्चंस दे रहे होते हैं जी कि मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट डिस्कस करो, और बच्चा नीचे लिख रहा होता है मोहम्मद बिन कासिम की पॉलिसीज, घोड़ी, गजनवी, बात आप वही करोगे, लेकिन यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमेंशन जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस पे अपना फुट होल्ड किस तरह जो है वो कायम रखते हो, ठीक है। तो काइंडली मेक श्योर कि आप इन चीजों को जो है वो फोकस करो। आप लोगों को डायमेंशन समझनी है, आप लोगों को ये समझना है कि एग्जामिनर हमें किस तरह जो है वो क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। अब जी तो हम स्टार्ट करते हैं जी के स्टार्टिंग क्या से कहाँ से हुई और क्या हुआ। अच्छा जी, तो जब मैं बात करती हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे आए, मैंने ऑल ओवर आपको पहले बता दिया कि जी एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो है वो फेमस था, ट्रेडिंग की वजह से मर्चेंट्स आते थे। सेकंड खलीफ के एरा में भी हुआ, थर्ड भी, फोर्थ भी, लेकिन वो लोग वहाँ पे फुट होल्ड कायम नहीं कर सके, ठीक है। तो क्या होता था कि जो अरब का पेशा था तजारत करना, तो जो तजारत की गर्ज से ना बहुत से जो अरब्स हैं वो सिलोन आए थे, ठीक है। अब सिलोन क्या है जी, श्रीलंका का पुराना नेम, ठीक है। वो किस जगह पे आए थे, वो सिलोन के इलाके में आए थे, ठीक है। अब वो कहाँ से आए थे, वो ईस्टर्न प्रोविंसेस से आए थे, ठीक है। पाकिस्तान जिन प्रोविंसेस की, जिन स्टेट्स की ईस्ट पे होता है उसको हम कहते हैं जी ईस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है। अब ये जो ईस्टर्न प्रोविंसेस है ना, ये आपके ये सारा इलाका हो गया, ठीक है। ये सारा इलाका, ये जो ईरान, अफगानिस्तान, इराक के ऐसे, इनका नाम हमने रख दिया ईस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है। आपको बुक्स में यही नाम मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान इनकी
ईस्ट में है, इस तरह। पाकिस्तान क्या है? इनकी ईस्ट में। हमने इनको इस तरह मेमोराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, अरब ट्रेडर्स आए कहाँ पे? सिलोन के इलाके में। और क्या होता है, सिलोन में एक पेंडेमिक आ जाता है, ठीक है, एक पेंडेमिक, एक डिसीज आउटब्रेक हो जाता है। तो बहुत से ताजिर जो है वो उनकी वफात हो जाती है, ठीक है। अब सिलोन का बादशाह क्या करता है? सिलोन का जो बादशाह होता है, श्रीलंका का पुराना नेम सिलोन, ये माइंड में रखिएगा। वो क्या करता है मैम, ऑल द किंग्स हु अटैक सब कॉन्टिनेंट स्टार्टिंग बिजनेस फर्स्ट लाइक अरब ईस्ट इंडिया कंपनी। नजफ, वी विल डिस्कस दैट थिंग इन ओवर इंडो पाक, ठीक है। मैं ये पाकिस्तान अफेयर्स में नहीं करवाऊंगी बिकॉज पाकिस्तान अफेयर्स में ये सब कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा मिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन इंडो पाक, ठीक है। अच्छा, तो सिलोन का जो बादशाह है ना, वो क्या करता है, वो शिप्स तैयार करता है, और वो जो ताजिर होते हैं उनकी डेथ बॉडीज, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको जो है दोबारा उनके इलाके में भेजना चाहता है। इसके अलावा जो ईस्टर्न प्रोविंसेस के गवर्नर होते हैं, हजाज बिन यूसुफ, ठीक है, कौन? हजाज बिन यूसुफ, उनको वो कुछ तहाइफ भी भेजता है, तो वो भी उस शिप्स में डालता है। तो 8 शिप्स जो हैं वो चलती हैं सिलोन के रास्ते से। लेकिन जब वो देबल के इलाके में पहुंचती हैं ना, मतलब वो कराची के पास पहुंचती हैं, वो सब कॉन्टिनेंट से क्रॉस हो रही होती हैं, तो सब कॉन्टिनेंट में जो डिकॉइट्स होते हैं, जो डाकू होते हैं ना, उन शिप्स को प्लंडर कर लेते हैं, उन शिप्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब इंडिया के अंदर वहां पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो महाराजा होता है ना, वो एक राजा दाहिर होता है, ठीक है। और वो जो है ना, वो सब कॉन्टिनेंट का राजा होता है, और बाकी किसी को भी कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन जब वो डिकॉइट्स वहां पे प्लंडर करते हैं ना, उसके बाद जो ईस्टर्न प्रोविंस का गवर्नर है, उसका ध्यान ऑब्वियसली जाता है। तो वो राजा दाहिर से जो है वो कम्युनिकेट करता है, और फिर उन्हें कहता है कि प्लीज वो शिप्स जो हैं वो वापस कर दी जाएं, और वहां पे जो डिकॉइट्स हैं उनको सजा दी जाए, और जितने भी उन्होंने कैदी बनाए हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं वो अटेन किए हैं, उनको भी जो है वो छुड़ाया जाए, और जितने भी, और इसके अलावा उन डिकॉइट्स को सजा भी दी जाए। लेकिन क्या होता है, जो हजाज बिन यूसुफ की बात जो है वो नहीं सुनते, आपके राजा दाहिर जो है सब कॉन्टिनेंट के राजा, वो उनकी बात नहीं सुनते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हजाज बिन यूसुफ होते हैं वो फ्यूरियस हो जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, और इस तरह एक सीरीज ऑफ वॉर चलती है। और उस सीरीज ऑफ वॉर की वजह से आप देखते हो कि किस तरह मुस्लिम एम्पायर जो है, वो मुस्लिम एम्पायर जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बनती है। तो हमने क्या सुना कि सिलोन में जो है वो ताजिर ट्रेडिंग में जाते थे, और वहां पे एक डिसीज आउटब्रेक आ गया था। हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को कहा कि वो एक्शन लें, लेकिन राजा दाहिर ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया, और जिसकी वजह से हजाज बिन यूसुफ डिसाइडेड टू इन्वेड, ठीक है। और फिर उन्होंने इन्वेड किया 1000 सोल्जर्स की आर्मी के साथ, और 300 घुड़सवारों की आर्मी के साथ, और उनको कमांड कर रहे थे उनके कमांडर इन चीफ उबैदुल्ला, ठीक है। लेकिन वो क्या होते हैं, वो डिफीट हो जाते हैं, क्योंकि राजा दाहिर के पास बहुत ज्यादा पावर होता है, ठीक है। और फिर वो जब डिफीट होते हैं, तो फिर वो अपने नेफ्यू को बुलाते हैं, अपने सन इन लॉ को बुलाते हैं। अब हजाज बिन यूसुफ का जो रिलेशन होता है ना मोहम्मद बिन कासिम के साथ, वो उनके अंकल भी होते हैं और उनके फादर इन लॉ भी होते हैं, ठीक है। तो वो उनको कॉल करते हैं, और फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो लीड करते हैं, और इस तरह फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो एक वॉर सीरीज चलाते हैं, जिसमें वो फिर राजा दाहिर को जो है वो शिकस्त भी देते हैं, ठीक है। वो किस तरह होते हैं, आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स विद यू गाइज। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अब आप लोगों ने ना एक बात समझ लेनी है, आप लोगों को अगर आता है कि मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट 712 से 1206 तक बताएं, तो आपने 712 का पीरियड जो है, लाइक के वो जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट खलीफेट के इरा, सेकंड खलीफेट के इरा में उस्मान बिन अबी अलाज मुगीरा, मुहल्लब बिन सगीरा, ये लोग किस तरह आए, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दोस थिंग्स, ठीक है। और अगर वो 1206 से ऑनवर्ड की बात पूछता है, तो आपने 1206 से प्रियर वाला हिस्सा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
ठीक है, और वो आपने इंट्रोडक्शन में करना है, और फिर आपने डिस्कशन इसी तरह करनी है कि बांग्लादेश का इलाका पाकिस्तान में किस तरह आ गया, जो प्रेजेंट डे बंगाल है जी, फिर इसी तरह इंडिया का इलाका जो है उसमें मुसलमान मेजॉरिटी इलाके किस तरह आ गए, वो किस किस ने, कौन कौन सी स्टेट ने कब कब जो किया, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो फोकस है वो हमारा फोकस होना चाहिए जी हमारी रूट्स पे, ठीक है, हमारी टेरिटरीज पे, कि कौन सी टेरिटरी किस मोनार्क ने, किस किंग ने, किस लीडर ने जो है वो अटेन की, ठीक है। हमारा फोकस उनकी पर्सनालिटीज पे नहीं होगा, हमारा फोकस उन इलाकों पे होगा। इसलिए कोई इलाका नहीं भूलना जिस मोनार्क ने, जिस लीडर ने, जिस वॉरियर ने जो जो इलाका फतह किया है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है, मुझे बताओ, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताओ। मैडम किस तरह से एक एक मोनार्च के टेन्योर जो है हमें हमें याद होगा, तो इस तरह के कोई मैं आप डॉक्यूमेंट्स है लोगों आपके को साथ? लेट मी शेयर द स्लाइड विद यू। मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर दिखाने लगी हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको स्लाइड शेयर दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो पाकिस्तान अफेयर्स, एक मिनट, ये देखें, जस्ट वेट अ व्हाइल। ऑब्वियसली ना यू हैव टू मेमोराइज, साथ में मैं लिंक्स एंड स्टोरीज मेकिंग तो आपको प्रोवाइड करूंगी, वो चीज़ें तो आपको साथ साथ समझ आ जाएंगी, और साथ में यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है उसको लिंक किस तरह कर रहे हो और मेमोराइज किस तरह कर रहे हो। ज़रा ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट अ व्हाइल। इसके लिए नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब हम डायनेस्टीज में पढ़ेंगे तो कुछ रूलर्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है उस डायनेस्टी के अंदर, कुछ रूलर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट है डायनेस्टी के अंदर। तो हमें जो पॉजिटिव रूलर्स हैं उसको ग्रीन हाईलाइटर यूज करो, जो नेगेटिव है उनको ऑरेंज हाईलाइटर यूज करो। जितनी भी मतलब आपके जितना भी आप डिस्कस करोगे यहाँ पे, वट एवर द टॉपिक, आप उसको हाईलाइट करो, जहाँ पे आपको डेट्स मेंशन करनी है उनको हाईलाइट करो। तो पाकिस्तान अफेयर्स की स्पेशली प्री पार्टीशन बनाते हुए आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोग जो है वो चीज़ों को किस तरह रिलेट कर रहे हो, ठीक है। आप चीज़ों को जो है वो किस तरह लर्न कर रहे हो, आपने डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करने हैं। अगर आप लोग ये चीज़ कर लेते हो तो आपकी जर्नी जो है वो थोड़ी ईज हो जाएगी, आप लोगों की कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। ज़रा थोड़ा टाइम दो इसको, ये लोड नहीं हो रहा है। आप लोगों को शो हो रहा है क्लास? जरा मुझे बताइएगा आप लोगों को शो हो रहा है? ओके, जस्ट वेट अ सेकंड, देखें। अब ये चेक कीजिएगा जरा। अब ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है, ये डिटेल स्ट्रक्चर है, ठीक है।